सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइस, बात करेंगे राजस्थान सीएचओ से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता है कि 12 अप्रैल यानी आज जो है भरत बेनीवाल जी के नेतृत्व में एनएचएम एमडी और एनएचएम ऑफिस का जो घेराव था सीएचओ पेपर लीक को लेकर, वो जो है आज किस नतीजे पे पहुंचा, क्या हुआ उसमें और क्या अधिकारियों ने बातचीत में कहा, क्या सरकार का रवैया है, कब तक नई एग्ज़ाम डेट हो जाएगी घोषित और जो है पुराना पेपर कब तक रद्द कर दिया जाएगा या फिर रिजल्ट आएगा। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहे हैं भरत बेनीवाल जी, उन्होंने क्या बताया, देखिए। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि भी आज यहाँ पे जो स्वास्थ्य भवन है, यहाँ पे जो एक घेराव रखा गया था, घेराव के हिसाब से आज सभी साथी लोग यहाँ पे जो पेपर लीक वाले साथी भी आए, साथ में स्टूडेंट्स भी कुछ आए और साथ में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो अभी पोस्टेड है, खास करके सामने तो ऑटोमेटिक जो है उन लोगों को प्रमोशन मिलता है और फिर वो लोग अपने आप आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। ऐसे में अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो आज वार्ता हुई है उसका आज खुद निष्कर्ष हमारे सीएचओ साथी और जो पेपर लीक वाला जो प्रतिनिधि मंडल था वो साथी और जब प्रतिनिधि जो बात हुई सुरेश नवल जी से जो बात हुई और डीएस थर्ड के हिसाब से जो बात हुई, सारी की सारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। साथियों, पहले एक बार साथी लोग हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है और मैं सामर ब्लॉक से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। देखिए, आज भरत बोस के नेतृत्व में जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसका सकारात्मक हमारे पास में न्यूज आई है और मैं भरत बोस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, चाहे वो अपने राजस्थान में हो या दिल्ली में हो। ये इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हमें सकारात्मक जो रवैया वो देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा रहा, जो प्रोत्साहन राशि होती है, इंसेंटिव जो अपना फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना पीबीआई मिलना चाहिए था। आप लोगों ने देखा कि हर जिले के अंदर डिफरेंट रूप से जो सीएमएचओज हैं उन्होंने सबने अपना अपना अलग अलग पीबीआई दिया है। हमने बात यही रखी है कि जब सेम पोस्ट है, सेम कार्य अपना कर रहे हैं तो सेम प्रोत्साहन राशि हम लोगों को मिलनी चाहिए। इस बात के लिए आज हमने जो हमारे संरक्षक है भरत बोस, इनके नेतृत्व में हमने एनएचएम जो एमडी हमारे हैं उनको हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आप लोगों को जो नियमानुसार जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो सीएमएचओज को हम लोग लिख रहे हैं कि आप लोगों को उतना ही मिले जितना और जो सीएमएचओज हैं वो आप लोगों को पीबीआई दे रहे हैं। तो मैं एक बार सभी सीएचओ से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम सबको आती है, लेकिन पीबीआई जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला है। इसके लिए हम सभी सीएचओज को बहुत यूनिटी के साथ में भरत बोस का साथ हमें निभाना है और आगे भी इनके साथ में हम लोगों को मिलजुल कर कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है। तो मेरा सभी से आप लोगों से यही निवेदन है, हम ज्यादा से ज्यादा जब भी भरत बोस आह्वान करते हैं यहाँ आने के लिए, हम सबको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोस आपको कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप लोग यूं ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस तरह से पीबीआई का जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार है, हमने साफ कहा एमडी साहब को कि भी किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और उस भ्रष्टाचार की वजह से किस तरह से सीएचओ को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, जानबूझ के अलग अलग जगह पे कार्यों में लगाया जाता है, अलग अलग ड्यूटीज पे केवाईसी होता है, सारी जितनी भी ड्यूटीज है वैक्सीनेशन से लेके सारी की सारी अभी इन सभी ने बताई वहां पे कि जानबूझ के इंडिकेटर्स पूरे नहीं करने दिए जाते, जबकि 2 महीने पहले ही इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू हुई, टीओआर गाइडलाइन भी लेट जारी हुई, जिसकी वजह से क्या है बीच में जो 8-10 महीने थे वो एक तरीके से बिल्कुल जो है आप लोगों का पीबीआई बन ही नहीं सकता था किसी तरीके से, और आपको अलग ही कार्यों में बुरी तरह से एक तरीके से रगड़ाई हुई या आप लोगों की ड्यूटियां लगाई गई। तो ऐसे में सारी चीजें इनको बताई हैं और इन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार को, सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है आज हमारा कि भाई भारत सरकार को इन्होंने पत्र लिखने के लिए बोला है कि भाई हम पूरा इंसेंटिव देने के हिसाब से पत्र लिख देंगे, बाकी आप जानो। तो ऐसे में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर ये लेटर जल्द से जल्द लिखते हैं तो भारत सरकार से हम पूरा पीबीआई लेकर आएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी साथियों, अगर जल्द से जल्द इसको पूरा कराने में। शायद किसी स्टेट में पूरा पीबीआई किसी को मिलता नहीं है, कहीं भी शायद बहुत कम। आज राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे मिला भी है, 70% लोगों को तो पूरा इंसेंटिव मिल चुका है, 60 से 70% लोगों को तो कुछ एक ब्लॉक्स ही तो बचे हैं। तो ऐसे में राजस्थान जो है सरकार के हिसाब से जो एनएचएम एमडी साहब
नेतृत्व में जो पत्र है वो केंद्र सरकार तक भेजते तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज साथियों, इंसेंटिव के साथ जो पेपर लीक का जो मसला था, पेपर लीक के मसले में मैं बता दूं एमडी साहब से भी मिले हैं, साथ में जो पेपर लीक के मसले में जो मंत्री जी से भी मिले थे, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी पहले मिले थे, एसओजी में भी अच्छे अधिकारियों से मिले थे। साफ एसओजी ने मान लिया, अधीनस्थ बोर्ड ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, निवासी क्वेश्चंस आए हैं, पत्र भी यहाँ पे आ चुके हैं, राजस्थान सरकार पे निर्णय लेना बाकी है। और उसके लिए जो है सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेपर करवाने के लिए बजट की। तो ऐसे में 1,30,00,000 के करीब शायद संभावित जो खर्चा है, जो भी है खर्चा, वो खर्चा पेपर कराने में पूरे जो 80,000 युवाओं की जो परीक्षा कराने में आता है। तो ऐसे में जो बजट है उस पर निर्णय हो रहा है और जल्द ही जो है कितना बजट होता है, क्या होता है, भारत सरकार से इस पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, राजस्थान सरकार से सॉरी। और हमने तो ये भी विश्वास दिलाया कि आप तो पेपर की देखिए जल्दी से जल्दी करवाने की, भारत सरकार से भी अगर इसके लिए आदेशित करवाना पड़ेगा, भाई बजट करवाने की बात आएगी तो हम जाकर भारत सरकार से भी केंद्रीय मंत्री से मिलकर हम पेपर दोबारा से करवाने का आपको विश्वास दिला, भाई पेपर का बजट करवाने का आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसे में इन्होंने कहा है ठीक है, जब आप लोग तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। तो समाधान जल्द ही होने वाला है पेपर लीक का भी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं साथियों। लेकिन साथ बनाए रखना, ये आंदोलन रेगुलर अभी चलेगा पेपर लीक वाला। तो क्योंकि फर्जी अगर सीएचओ लगे तो जो ये सीनियर्स हैं इनको भी आगे थोड़ा नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, फर्जी सीएचओ होंगे तो वो उल्टे सीधे ही काम करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे एक तरीके से मरीजों की वहां पे। तो ऐसे में इन पे फिर नेगेटिव ब्लेम आएगा कि सीएचओ ऐसे हैं, सीएचओ वैसे काम करते हैं। तो सभी तरीके से ये भी चाहते हैं कि फेयर लोग ही आए। तो ऐसे में साथियों आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और साथ में जो साथी लोग थे जो पेपर लीक वाले, एक साथी ये भी बोलना चाहते थोड़ा। सीएचओ पेपर लीक के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, नर्सिंग वालों को। और आप लोग अपना नर्सिंग के अंदर एकमात्र आदमी है भरत बेनीवाल, जो हमारी बातों को सुनता है, उठाता है। और पेपर लीक जो जिन लोगों ने पेपर लिया है, पैसों में खरीदा है, वो ब्याज भरने के लिए तैयार रहे, अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार रहे। पेपर रद्द होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भरत भाई के नेतृत्व के अंदर हम लोग पेपर रद्द करवा कर रहेंगे, हम इनके साथ हैं। साथियों गलत नहीं होने देंगे। आज तक जितने पेपर लीक हुए सब में पहले तो मुद्दे उठे, फिर उनको धीरे धीरे ठंडा कर दिया गया। जो पेपर रद्द हुए हैं दोनों तीनों, उन तीनों पेपर्स में आप देख लीजिए सब में एफआईआर दर्ज है, तो मेरे नाम से दर्ज है। साथ में साथियों जो रियल में जो काम धरातल पे हुआ था, कोर्ट से चाहे अपन निर्णय लेके आए होंगे पेपर रद्द कराने के लिए, वो भी अपन लेके आए हैं। लेकिन साथियों जिस भी पेपर में ज्यादातर जो ये नेता लोग हैं, ये सिर्फ एक काम करते, पहले पेपर लीक का मुद्दा उठाते, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा कर देते, और ठंडा करके फिर पेपर लीक जब हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद जो भूल जाते हैं उसको, और फिर उसमें धीरे धीरे परिणाम जारी करवाने के लिए मांग रखने लग जाते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड आरपीएससी का भी पेपर लीक हुआ, उसमें देखिए पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा कर दिया गया, और अब क्या है, जब भूपेंद्र सारण और छोटे मोटे गुर्गों को पकड़ के शांत कर दिया गया मामला, और अब धीरे धीरे उसका पेपर का जो है परिणाम जारी करने की बात आ गई, रीट के पेपर को दबा दिया गया। अब तो पेपर लीक हो भी रहे हैं तो उनको भी सरकार दबा रही है, क्योंकि सरकार की नाक कट रही है इस चीजों में। तो ऐसे में आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत फर्जी लोग इसमें लग जाएंगे, और फर्जियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। कुछ साथी लोगों को दिक्कत आ रही है, उनके 75-80 कह रहे हैं हमारे बन रहे हैं, और हमने पढ़ाई करके किया है। तो साथियों हम उनके खिलाफ नहीं है, हमें पता है कि आप लोग 100% नंबर लेके आ जाओगे अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो, क्योंकि जिनका अच्छा जो पेपर का बेस अच्छा था, अच्छे तरीके से पेपर आया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर लीक नहीं होता तो बहुत ही शानदार अल्टीमेट पेपर था, और शायद ये भर्ती 4 महीने में पूरी निपटा देते थे, जैसे पिछली बार 5 महीने में पूरी प्रक्रिया निपटाई थी। लेकिन आप लोग साथ देंगे तभी ये सारी चीजें, अभी भी वक्त है, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर पेपर रद्द होता है 1 महीने के अंदर अंदर वापस पेपर करवा के तुरंत प्रभाव से ब्रिज कोर्स शुरू करवाने का काम हम लोग करेंगे, रिजल्ट जारी करवा के जल्द से जल्द। क्योंकि पिछली भर्ती में तो बहुत लंबा संघर्ष था, इस बार तो फिर भी चलो सारे काम हो लिए, पिछली बार की तरह से सारी चीज समझ गए तो अब और तरीके से उन कामों को करवाने लग गए। तो साथियों आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो इसी तरह से सारी चीज आगे बढ़ती रहेगी। सीएचओ के जो साथी हैं, जो वेटिंग वाले जो भी इंतजार कर रहे थे 2020 के, उनकी भी शेष सूची के लिए आज एमडी साहब ने कह दिया कि फाइल तो चल गई है, बस आगे का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, आधे से ज्यादा प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, बहुत जल्द उसके लिए भी होगा कुछ ना कुछ। स्पोर्ट्स वालों के लिए भी थोड़ी सी जो ये लिस्ट निकाली गई थी तो वो गलत तरीके से निकली थी, उसमें हम लोग मुद्दा उठाया कि चलो ठीक है, इनको तो आपने बिल्कुल फेयर मान लिया, लेकिन कुछ लोग और भी थे जो बिल्कुल फेयर थे, उसमें उन लोगों के हिसाब से भी एक लिस्ट और जारी करने के लिए बात की थी। लेकिन और मजबूती से इस बात को पीडी साहब के पास भी रखेंगे। साथियों सीएचओ के जो साथी हैं, नियमितीकरण के मुद्दे के लिए सबसे बड़ी बात रहती है, तो सीएचओ नियमितीकरण हो चुका है, लेकिन उसमें संशोधन होने हैं।
जिसमें ग्रेड पे बढ़वानी है 4800 ग्रेड पे के हिसाब से। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स तो अपन मान नहीं रहे साथियों। आप लोगों में से कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि भी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को नुकसान हो रहा है। साथियों, नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की तो भरपाई कर ही रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल से कम ये तो हुआ कि अपन नियमित हो गए। लेकिन इसमें जो सुधार करवाने के लिए अपन लोग भागदौड़ कर रहे हैं। एक तो अनुभव का लॉस नहीं होना चाहिए, इंक्रीमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। आप लोगों के जो 9 साल का पीरियड 5 साल के हिसाब से होना चाहिए, 5 साल बाद आपको परमानेंट का होना चाहिए। साथ में जो पे ग्रेड का जो है आपको 4800 ग्रेड पे के हिसाब से तो कम उसमें रखा जाए। तो ये चीजें तो है ही है, लेकिन अलग से एक फाइल स्थायीकरण के लिए जो चालू करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्थायीकरण हमें चाहिए, हमें नियमितीकरण नहीं चाहिए। हमें नियमितीकरण तो सिर्फ हमारे 60 साल तक हम नौकरी कर पाएंगे फ्यूचर में, और हमें कोई नहीं हटा सकता। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में साफ साफ लिखा हुआ है। और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अंडर में आते ही आप लोग 5 साल वाला जो आपको बहकाते हैं, आपको बिल्कुल बहकने की जरूरत नहीं है। 60 साल तक आपको अब कोई माई कलाल नहीं हटा सकता। बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, और उसी के अंडर में आपको लिया गया है, नियमित किया गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी संशोधन बाकी बच गए सारे के सारे लिस्ट वाइज अपन लोग कर रहे हैं। और किसी भी स्टेट में अब तक प्रॉपर तरीके से नियमित कोई सीएचओ हुआ नहीं है, हरियाणा सरकार को छोड़ के। हरियाणा में भी जो है वो हरियाणा वाले तर्ज पे हम स्थायीकरण करवाने का आप लोगों को काम कर रहे हैं, उसी के तर्ज पे अपन फाइल चलवा रहे हैं। और इंसेंटिव लगभग 80% युवाओं का आ चुका है, ऐसी बात नहीं 90% का ही आ चुका है। लेकिन जो अपन चाहते हैं इंसेंटिव पूरा है, पूरा का पूरा इंसेंटिव मिलना चाहिए। लड़ाई अपनी उस चीज को लेकर जा रही है। 10-5 ब्लॉक को छोड़ के कोई ब्लॉक बचे नहीं है जिनमें इंसेंटिव नहीं आया। मैंने ट्वीट डाला था अभी 5-7 दिन पहले, तो देख लीजिए लगभग सभी में आ गया। 28 तारीख को ही सब जगह पे फंड भेज दिया गया था जिन ब्लॉक्स में नहीं आया था। हालांकि अपना फंड गए हुए तो आज से 4-4 महीने हो गए, लेकिन उस फंड का इन्होंने दूसरी जगह यूज कर दिया, फ्लेक्सिबल वर्ड का यूज करके। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और भारत सरकार के लिए साफ बोला है कि भी मैं तो पत्र बना के भेज दूंगा। साथी लोग अंदर थे, प्रतिनिधि लोग, इनसे पूछ लीजिए आप लोग। और भारत सरकार को पूरा इंसेंटिव देने के लिए पत्र भेजने के लिए तैयार है। अपन भिजवा लेंगे अभी, और फिर भारत सरकार से मैं आपको जिम्मेदारी ले रहा हूँ इस चीज की। चाहे मुझे वहां धरना देना पड़े, चाहे मुझे वहां मंत्रियों का घेराव करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पूरा इंसेंटिव हम लेकर रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ ये विश्वासघात किया गया, एक तरीके से पहले बोला भी गया था, बकायदा इंसेंटिव का ऑर्डर भी जारी किया गया था। तो ऐसे में बिल्कुल चिंतित नहीं हो साथियों, अपन लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। रही बात ट्रेनिंग फंड की, तो आज फिर आरईएस जा रहे हैं। आज 9 कॉलेजों का आ रहा है ट्रेनिंग फंड, जिसके बाद एक लिस्ट और आ रही है 8 लोगों की 16-17 तक। फिर उसके बाद एक लिस्ट और 19 कॉलेजों की ओर जारी होगी। जो फाइनल लिस्ट होगी उसके बाद कोई नहीं बचेगा, जिसमें भी वो है जो 10-10 हजार रुपए थे जिनके आपस में इश्यू चल रहे थे, तो एक बार 10-10 हजार तो उनके आ जाएंगे, और बाकी के 40 हजार एक बार पैसे रोके जाएंगे। कई कॉलेजों के जो उनमें जो आपस में चल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको जो भी बात है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में, उसको सॉल्व करके ही बाकी के 40 हजार दिए जाएंगे। 10-10 हजार अभी सभी के आ जाएंगे। टोटल कॉलेजेस का इस वक्त अब काम निपटा देंगे। अपन रोज रेगुलर जा रहे हैं, रोज घेराव कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अपन लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, लगातार साथ देना।